नमस्कार दोस्तों। क्या आप डेटा एंट्री का जॉब करना चाहते हैं पर आपको एक्सेल नहीं आती? तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर लेसन्स मिलते रहें। इस ट्यूटोरियल में हम एक्सेल के कुछ बेसिक्स सीखेंगे जो बहुत ही ज़रूरी हैं और हर किसी को ये आनी चाहिए। हम इस ट्यूटोरियल से बेसिक से एडवांस बहुत ही धीरे धीरे जाएंगे और मेरे सारे वीडियोस देखने के बाद आप एक्सपर्ट तो नहीं बट थोड़े कम जरूर हो जाएंगे। तो शुरू करें। आपकी डिस्प्ले कुछ इस तरह से होगी। यहाँ फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, हेल्प। आइए देखते हैं कि ये सब क्या है। आप जैसे ही ओपन करेंगे तो फाइल में जाते ही आपको ये डिफरेंट मेनूज मिलेंगे। इसमें इंफॉर्मेशन है और ये सेक्शन में एक्सेल की कुछ इनबिल्ट फॉर्म्स अवेलेबल है जिसके जिसके माध्यम से आप कुछ नया फॉर्म्स, आप रेडीमेड फॉर्म्स लेके उसको काम कर सकते हैं। इसमें ट्यूटोरियल्स है, आप ये भी विजिट करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि अंदर क्या है। होम, इसको बेसिकली हम लोग रिबन कहते हैं और इसको टैब्स कहते हैं। देखिए होम के नीचे जो ग्रीन लाइन बन रही है ये होम टैब में है। जैसे मैं इंसर्ट क्लिक करूंगा तो इंसर्ट टैब में हूँ और पेज लेआउट तो पेज लेआउट टैब में हूँ, फॉर्मूला तो फॉर्मूला टैब में हूँ, डेटा डेटा टैब में हूँ, रिव्यू रिव्यू टैब में हूँ, व्यू व्यू टैब में हूँ, हेल्प हेल्प टैब में हूँ। अब देखते हैं कि इस सब का फंक्शंस क्या है, इस सब का क्या काम है। अब देखिए इसमें एक एक बाउंड्री बनाया हुआ है, एक एक क्यूबिकल बनाया हुआ है। ये सबको ग्रुप्स कहते हैं। इस ग्रुप में क्लिपबोर्ड, इसको इसको क्लिपबोर्ड ग्रुप्स कहते हैं। इस क्लिपबोर्ड ग्रुप्स में आपको कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट मिलती है। इस ग्रुप में आपको फोंट सिलेक्शन, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, क्यूब, फॉर्मेट, फॉर्मेट पेंट, फॉन्ट फॉर्मेटिंग, फॉन्ट फॉर्मेट चेंज, फॉन्ट की साइज कम बढ़ाना और घटाना। इसमें आपको अलाइनमेंट मिलती है, आप मिड, साइड, अपर, लोअर, मर्ज मर्ज, टेक्स्ट रैप, ये सब कर सकते हैं। ये आप कोई भी अमाउंट को डॉलर, रुपीस और सामने में आप कुछ भी करेंसी दे सकते हैं। इसको परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए यूज आता है और ये कॉमा होती है, इससे आप कॉमा घटा सकते हैं, इससे आप कॉमा बढ़ा सकते हैं। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट है, टेबल है, सेल स्टाइल है, ये स्टाइल सेक्शन है। इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ये सेल सेक्शंस के अंदर आती है। एडिटिंग, एनालाइजिंग, ये होम के अंदर आती है। इंसर्ट में आप डिफरेंट टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशंस और एड-इन्स, ये भी हम सीखेंगे और चार्ट्स क्या है वो भी सीखेंगे। आइए देखते हैं। ये जो छोटे छोटे क्यूब्स देख रहे हैं इनको हम सेल्स कहते हैं। जो ये आपकी वर्टिकल लाइन्स है और ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन्स है। जब ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन्स मिलते हैं उस क्यूब को हम सेल्स कहते हैं। और ये सेल्स में जो आप इंसर्ट करते हो उसको हम डेटा कहते हैं। डेटा कुछ भी हो सकती है, आपका नाम भी हो सकता है, किसी की अमाउंट भी हो सकती है, या तो कोई करेंसी भी हो सकती है, सिंबल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। डेटा डेटा दो दो टाइप की होती है, इधर ये टेक्स्ट होगी या ये नंबर होगी। माय एक्सेल दो तरह से डेटा डिटेक्ट करता है, या तो वो टेक्स्ट होगा या मतलब नाम होगा किसी का, या कोई डिस्क्रिप्शन होगा, या अमाउंट होगा, नंबर्स होंगे। इसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं। इसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं जिसके बगल में fx लिखा हुआ है। और इसको हम नेम बार कहते हैं। आप जैसे ही राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो, डाउन एरो करेंगे तो ये कर्सर, ये सेल जो हाईलाइटेड हो गई है यहाँ, वो मूव होगी, वो एक सेल से दूसरे सेल जाएगी।
आप अगर कंट्रोल राइट एरो करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप सेल FXT में पहुंच गए हैं। सेल XFD2 ये सेल की हॉरिजेंटल लाइन की लिमिट है। अगर कंट्रोल डाउन करेंगे तो आप वर्टिकल लिमिट में पहुंच गए हैं A1048576 जो कि इस वर्जन में सबसे हाईएस्ट है। अब देखते हैं, ये देखिए ये शीट्स, इसको शीट्स कहते हैं। ये जैसे बुक्स के पन्ने होते हैं वैसे ही इसको शीट्स कहते हैं। ये शीट 1, शीट 2 और ये प्लस से आप दूसरी शीट डाल सकते हैं। इसको खींच के दूसरी जगह कर्सर से लेके अरेंज कर सकते हैं। शीट 4, शीट 5 आप शीट को कलर कर सकते हैं, यहाँ से शीट को रीनेम कर सकते हैं, शीट को डिलीट कर सकते हैं और शीट को मूव भी कर सकते हैं, एक अलग फाइल में मूव कर सकते हैं। इसको हम लोग वर्कशीट कहते हैं और ये पूरा फाइल को वर्कबुक कहते हैं। अब और थोड़े आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें डेटा कैलकुलेशंस कैसे होते हैं और होम टैब में क्या क्या फंक्शनैलिटीज है। होम में आप कुछ भी कॉपी कर सकते हैं क्लिपबोर्ड सेक्शंस में। डिफरेंट सेक्शन के बारे में हम लोग अब सीखते हैं। मैं यहां से कॉपी कर सकता हूं और इस सेल में लाके पेस्ट कर सकता हूं। अब राम को मैंने यहाँ कलर कर दिया येलो। अब ये राम को येलो कलर यहाँ करने के लिए मैं यहाँ फॉर्मेट करूंगा पेंट और यहाँ क्लिक कर दूंगा। ये राम वापस से फॉर्मेट पेंट हो गया। अब मेरे को ये राम को यहाँ से कट करके दूसरे सेल में लेके आना है। मैं यहाँ क्लिक करूंगा और यहाँ लाके पेस्ट कर दूंगा तो राम मेरा सेल B2 से आके सेल G2 में चले गया। अब ये राम को मैं बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक्स कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ, बॉक्स के अंदर डाल सकता हूँ, डिफरेंट साइज के बॉक्स के अंदर ड्रॉ करके बॉर्डर दे सकता हूँ, इसकी कलर चेंज कर सकता हूँ, इसकी कलर चेंज कर सकता हूँ, इसको बढ़ा सकता हूँ, इसको घटा सकता हूँ। ये फ़ॉन्ट सेक्शन हो गए। अब राम को मैं लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकता हूँ, मिड अलाइन कर सकता हूँ, राइट लेफ्ट अलाइन कर सकता हूँ, राइट मिड लेफ्ट अलाइन कर सकता हूँ। अब राम और दो सेल को मर्ज करना है, मतलब दो सेल को जोड़ना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये अपना अलाइनमेंट सेक्शन है। अब राम को 1000 रुपीज मिला है तो इसके सामने अगर आपको करेंसी डालना है तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। अब देखिए करेंसी के बाद 000 ऐड हो गई है। अब इससे 0 घटा सकते हैं, इससे न्यूमेरिकल्स डेसिमल्स बढ़ा सकते हैं और ये कस्टम, ये जनरल है। अब यहाँ जैसे जाएंगे ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, ये नंबर है। अब देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। वो हम बाद में इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, लुकअप्स क्या है, सॉर्ट क्या है, फाइंड क्या है, इस सेक्शन में मैं बाद में आऊंगा। अब इंसर्ट सेक्शन में देखते हैं। इंसर्ट सेक्शन में पिवट टेबल है, डिफरेंट टेबल्स है और इलस्ट्रेशन है, चार्ट है, डेटा है। पेज लेआउट में यहाँ हम लोग प्रिंट एरिया डिफाइन करते हैं, प्रिंट साइज डिफाइन करते हैं, मार्जिन करते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं और कोई इमेज को बैक और फ्रंट अलाइन करते हैं। फॉर्मूला बार जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सेल के लिए और यही मेन डेटा कैलकुलेशन में काम आती है। आप यहाँ तो दो राम है तो आप दोनों को जोड़ सकते हैं कि ये 2000 हो गया। दिस सेल, ये सेल इसके साथ टोटल 2000 रुपया हो गया। ऐसे अगर आपके पास 10 लाख लाइन आइटम्स है, 10 लाख लाइन्स हैं तो आप क्या एक एक करके जोड़ेंगे? नहीं, तब आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सो हम सीखेंगे कि फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, कैसे कि कौन से महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज होते हैं जो एक डेटा एंट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन से वो 10 महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज हैं जो कि हर एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। तो आगे बढ़े। अब ये शीट में मैंने आपकी टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी डेटा फिल की हुई है। ये कॉलम ए में आप देख सकते हैं कि ये एक सेल्स का रिपोर्ट है जिसमें यहाँ पर डिफरेंट
एम्प्लॉइज का नाम लिखे हुए हैं, उनकी सैलरी है, उनकी एचआरए है, उनकी टीए है, उनकी डीए है, सेल्स कमीशन है, एडवांस है और टोटल है। अब अगर आप ऐसे खींचेंगे, ये सेल को मैंने ऐसे खींचा, यहां पर क्लिक किया, कंट्रोल दबाया और खींचा, यहां पर क्लिक किया और मैंने कर्सर को खींचा, तो देखिए यहां पर सम दिखेगा आपको, ये सम। यहां से आप बढ़ा सकते हैं व्यू को, यहाँ से घटा सकते हैं व्यू को, आप कोई भी चीज यहाँ से घटा सकते हैं। ये आपकी पेज लेआउट है और ये आपके पेज ब्रेक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में सीखेंगे। अब आइए देखते हैं ये कैलकुलेशन कैसे होती है। अब यहाँ देखते हैं कि कौन से वो 10 फंक्शंस हैं, जो 10 फॉर्मूलाज हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर डेटा एंट्री ऑपरेटर को मालूम होनी चाहिए। वो है काउंट, सम, लुकअप्स और कॉन्कैटिनेट। आप देखते हैं काउंट बेसिकली क्या करता है कि इसकी टोटल कितने काउंट है। अब ये एम्प्लॉय की काउंट कितनी है, देखिए काउंट 11 है। अब देखते हैं कि इसमें काउंट कितने आ रही है। ये बेसिकली ये फॉर्मूला बेसिकली आपको बता सकता है कि इस रो या इस कॉलम में कितने नंबर्स ऑफ आइटम है, जिसको वो काउंट करता है, इसको काउंट बोलते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, इस सेल में क्या काउंट है, तो मैंने देखा इस सेल में टोटल काउंट मेरे 11 आदमी है, 11 है। अब मान लीजिए एक अमाउंट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो देखिए ये 10 हो गया। मैं अगर जैसे ही कंट्रोल Z करता हूँ, पीछे आगे जाने के लिए आप यहाँ से आप जा सकते हैं, अनडू कर सकते हो और रीडू कर सकते हो। अगर अच्छा ठीक है, गलती हो गया, ये बढ़ गया, अच्छा ठीक था, ठीक है। तो आप ये स्टेप्स को रिपीट कर सकते हो अगर आपने कुछ गलती की है तो। अब देखते हैं कि काउंट ए का फंक्शन क्या है। काउंट ए बेसिकली क्या है कि काउंट ऑल है। अब मान लीजिए इस सेल में कितने आइटम्स हैं, जिस सेल में वैल्यूज है उस सेल की वैल्यूज में टोटल जितने सेल में वैल्यूज है उस सेल के वैल्यूज का टोटल काउंट लेती है। यहाँ पर मैं 34 लिख देता हूँ, तो ये काउंट बढ़ के 2 हो गया। काउंट इफ का मतलब है कि इसमें आप देखिए, इसमें 2 जगह में आवेश 2 बार आए हुए हैं। इस सैलरी शीट में, इस बेसिक कमीशन शीट में आवेश 2 बार आया हुआ है। अब हम देखते हैं कि आवेश के टोटल अमाउंट क्या है, ये दोनों के टोटल अमाउंट्स क्या है। अब देखते हैं काउंट इफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस रेंज की टोटल और आप क्या खोज रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट पहले हम लोग जो डिस्कस किए थे एफएक्स बार, इसको हम इस फंक्शन को काम में लगाते हैं। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये हेल्प करेगी, यहाँ पर डिटेल्स में आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी कि क्या रेंज, किसको रेंज बोलते हैं, क्या क्राइटेरिया है, तो वो खोज के आपको देगी। आइए देखते हैं। इक्वल टू, फॉर्मूला शुरू करने से हमेशा इक्वल टू लगाएंगे, काउंट इफ, ब्रैकेट शुरू किए, अगर मैं fx में क्लिक करता हूँ, अब ये पूछती है रेंज। रेंज का मतलब है आप मेरे को बताओ, एक्सेल पूछ रही है आपको, आप मेरे को बताओ कि ये मेरे को कहाँ मिल सकती है। तो आपको तो पता है कि ये रेंज इस रेंज में मिल सकती है, मेरे को पता नहीं इस रेंज में मिलेगी, मेरे को पता नहीं कौन सा सेल में है, बट मेरे को लगता है कि इस रेंज में होगा। अच्छा, तो इस रेंज तो मेरे को मिल गया, एक्सेल बोल। अब एक्सेल आपको पूछ रही है कि मेरे को खोजना क्या है। अच्छा, आपको क्या खोजना है, आपको खोजना आवेश। या तो आप इसका नाम लिख सकते हो यहाँ पर, या तो आप यहाँ पर आवेश को सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे देखिए मैं L4 में सिलेक्ट किया तो इक्वल टू आवेश आ गया, या तो आप इसको हटा के आवेश लिख सकते हो। तो मैं जैसे ही ओके करूंगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार आवेश आया है, ये 2 आ जाएगा। ऐसे अगर 10,000 बार आएगा तो आपको बता देगा कि आवेश को कितने बार सैलरी मिल रही है, ये कितने बार आवेश रिपीट हो रहा है। अब देखते हैं काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या होता है। काउंट ब्लैंक, जैसे कि नाम बता रहा है कि ये कितने ब्लैंक आइटम्स हैं, वो उसको वो कैलकुलेट करती है कि काउंट ब्लैंक्स कितने ब्लैंक आइटम्स है। अब ये कॉलम जी देखिए, निकिता ने एडवांस ले रखा है, तो इस सैलरी स्लिप के हिसाब से आपको पता चलता है ये जो ब्लैंक रोज है, ये जो ब्लैंक कॉलम्स हैं,
इसकी टोटल 9 है, ये 9 आइटम्स ब्लैंक है, 9 सेल्स ब्लैंक है। अब देखते हैं सम क्या है। सम जैसे कि आपको पता है, ये कोई भी रो, कोई भी कॉलम में जो नंबर्स होते हैं इसको जोड़ सकती है सम के फंक्शंस। आप इसके फंक्शंस के लिए इक्वल टू डालेंगे, सम लिखेंगे, एफएक्स में जाएंगे। देखिए ये पूछ रहा है कि क्या कौन 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 सा नंबर जोड़ना है मेरे को। सो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे करके माउस क्लिक करके स्क्रॉल करके नीचे आ सकते हैं। तो आपको H2 से H12 जोड़ना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगी। अब मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम मतलब आप मान लीजिए ये सेल्स कमीशन है। अब सेल्स कमीशन में सबसे ज्यादा सेल्स कमीशन किसको मिला है, वो देखने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू मैक्स, मैक्स का फंक्शन आ जाएगा। हम लोग एफएक्स में चले जाएंगे और जिस रेंज में हम लोग को खोजना है उस रेंज की पूरे रो, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे डेटा को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो देखिए 3990 जो अमाउंट है वो सबसे ज्यादा है और ये मिला है आवेश को। ठीक है, अब देखते हैं कि मिनिमम किसको मिला है। मिनिमम भी सेम है, खाली इसमें MIN ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ये रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे कम शाम को मिला है, शाम को मिला है एवरेज। अब एवरेज क्या होता है, एवरेज मतलब इसकी मीडियन वैल्यू क्या है, इसकी एवरेज अमाउंट क्या है, जितनी सैलरी मिल रही है इसकी एवरेज क्या अमाउंट क्या है टोटल की। तो ये इसको डिफाइन करने, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट शुरू करेंगे, एफएक्स में चले जाएंगे, एफएक्स आपको हेल्प करती है हमेशा। तो ये कॉलम सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो देखिए इसकी एवरेज वैल्यू है 19,674। अब देखते हैं लुकअप्स क्या है। अब हम लोग देख रहे हैं कि लुकअप्स और सम इफ में क्या डिफरेंस है। अब आप देखिए लुकअप्स क्या होता है कि आप ये शीट में बहुत सारा डेटा है, आपको मालूम नहीं है कि अवेज का क्या अमाउंट है, आप खोज नहीं पा रहे हो अवेज को कितना पैसा मिले। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ वी लुकअप और सम इफ में कैसे काम करते हैं और उनकी डिफरेंस क्या है। तो वी लुकअप क्या करती है ना, कोई भी डेटा में आप कोई भी पर्सन को खोज सकते हो, कुछ किसी भी चीज को खोज के अमाउंट डाल सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारा डेटा है कॉलम ए में, आपको आवेश या टोनी का जो अमाउंट है वो चाहिए। यहाँ पर टोनी को कितने पैसे दिए गए हैं, तो इसको करने के लिए बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो इक्वल टू वी लुकअप कॉमा, आपको क्या चाहिए, क्या खोजना है आपको, आवेश को खोजना है। ठीक है, आवेश को कहाँ खोजना है, इस डेटा शीट में खोजना है, मतलब मेरे को इस डेटा को खोजना है, इस पूरा डेटा रेंज को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सेल A1 से लेके H12 तक। आप देखिए मैंने जैसे ही डेटा सिलेक्ट किया, यहाँ पर 12 R मतलब 12 रो इंटू 8 कॉलम। तो ये आपने डेटा तो सिलेक्ट कर लिया, अब अमाउंट कौन सी कॉलम में है, 8वें कॉलम में है। तो कॉमा 8 कॉमा ट्रू। हाँ ये सच है, मैं बोल रहा हूँ कि ये सच है कि 8वें कॉलम में अमाउंट है। जैसे एंटर करूंगा, देखिए वी लुकअप मैं जैसे कि पहले बता रहा था, वी लुकअप में फॉर्मूला में या तो आप 0 डाल सकते हैं, देखिए, या आप ट्रू लिख सकते हो। 0 का मतलब फॉल्स होती है, 0 का मतलब आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए और ट्रू का मतलब अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। सॉरी, आप स्पेलिंग थोड़ा सा इधर हो जाएगा तो वो फॉर्मूला काम नहीं करेगी, वी लुकअप में ओ हट जाएगा तो फॉर्मूला नहीं काम करेगी। अब देखते हैं सम इफ क्या है। अब सम इफ का फंक्शन ये है कि अगर कोई हम जैसे आवेश यहाँ पर 2 बार है, आवेश का 2 बार का टोटल क्या है, दोनों का टोटल क्या है वो सम इफ बताएगा। तो सम इफ का कैसा फंक्शन लिखेंगे, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट शुरू करेंगे, कुछ भी फॉर्मूला लिखने के बाद इक्वल टू देंगे, इस जो फॉर्मूला चाहिए वो लिखेंगे, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब देखिए जैसे ही मैंने ब्रैकेट डाला, इसने पूछा कि रेंज क्या है, क्राइटेरिया क्या है और सम रेंज क्या है। तो पहले रेंज देखते हैं, हम एक्सेल को बोलेंगे आप जाओ इस रेंज में खोजो
ठीक है, अब क्राइटेरिया पूछ रहा है, अब देखिए क्राइटेरिया बोल्ड हो गया है। अब क्राइटेरिया क्या खोजना है, एक्सेल पूछ रहा है आपको क्या खोजना है। ठीक है, मेरे को आवेश खोजना है। अच्छा, आवेश को तो मैं खोज लिया। अब बताओ कि आप खोजने के बाद क्या कौन सा कॉलम में मेरे पास अमाउंट है, तो हम लोग कॉलम एच सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। देखिए अमाउंट आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि कॉनकैटिनेट क्या है। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है कि कोई दो सेल के अमाउंट को हम लोग जोड़ सकते हैं। कोई सेल, दो सेल में जो डेटा है उसको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो देखिए मैं मान लीजिए मेरे को राम का जो ये सारे डेटा है मेरे को जोड़ना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे इक्वल टू कॉनकैट। कॉनकैट आ गया, ब्रैकेट शुरू हो गया। अब मेरे को राम कॉमा रोनी कॉमा आकाश कॉमा निकिता कॉमा ये सबको जोड़ सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ऐसे आएगा राम रोनी निकिता विजय, ऐसे करके उसके ये कॉनकैटिनेट का फंक्शंस है। तो ये हो गया आपके बेसिक फंक्शंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि पिवट टेबल, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इंसर्ट में जो पिवट टेबल है, टेबल जो ग्रुप्स है, टेबल ग्रुप्स कैसे काम करती है, आइए देखते हैं टेबल ग्रुप्स कैसे। टेबल क्या है, ये कोई भी डेटा को स्ट्रक्चरल व्यू में दिखा सकती है कि श्याम को टोटल अमाउंट कितना मिला है, टॉनी को कितना मिला है, निकिता को कितना मिला है। ये फॉर्मूला आपको बेसिकली ये सब चीज आपको टेबल से अचीव हो सकता है, ये टेबल से आप हासिल कर सकते हैं। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना डेटा रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। रेंज मतलब जिस जगह में डेटा है उसको पूरा टोटल सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के लिए उस सेल में जाएंगे, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, एरो नीचे वाला एरो, शिफ्ट कंट्रोल प्रेस रहेगा और एक बार राइट एरो, तो आपको डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ये आपकी कीबोर्ड से आप ऐसा कर सकते हो या माउस लेके पूरा रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो। आपने डेटा सिलेक्ट कर लिया, अब पिवट टेबल में जाएंगे, पिवट टेबल सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ आ गया रेंज, रेंज इसको पता चल गया। अब इसको रेंज पता चल गया, अब न्यू शीट कर सकते हैं। अब न्यू शीट मांगेगा या एग्जिस्टिंग शीट है, एग्जिस्टिंग शीट के मतलब है इस शीट में भी हम पिवट डाल सकते हैं और न्यू शीट करेंगे तो एक नया शीट बन जाएगी। तो हम लोग एग्जिस्टिंग शीट करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। एग्जिस्टिंग शीट सिलेक्ट किए। अब देखिए जैसे ही आपने एग्जिस्टिंग शीट सिलेक्ट किया वैसे ही आपकी यहाँ फील्ड्स, पिवट टेबल फील्ड्स जनरेट हो गए। अब मान लीजिए नेम को आप रोज में डालेंगे, रोज मतलब ऐसे। अब मान लीजिए सैलरी को आप वैल्यूज में डालेंगे, मतलब ये आपकी आवेश की सैलरी यहाँ आ गई। अब मान लीजिए, अब एक चीज देखिए, आवेश को 19,536 रुपए टोटल मिले हुए। अगर आवेश का हम लोग दोनों तरफ के अमाउंट जोड़ते हैं, ये और ये जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ वी लुकअप में 19,300 आवेश, आवेश को देखते हैं सम ऑफ सैलरीज। अच्छा नहीं, हम लोग ने गलत सिलेक्ट किया, हम लोग टोटल सिलेक्ट करेंगे और सैलरीज को हटा देंगे, टोटल ये अमाउंट। तो आवेश को मिला 38,766 रुपए। अब देखते हैं आवेश का ये अमाउंट और ये अमाउंट जोड़ के कितना होता है, 38,766 रुपए। ये हो गया आपका पिवट टेबल। पिवट टेबल को आप ओरिएंटेशन कर सकते हो, आप एडवांस को कॉलम में डाल सकते हो, फिल्टर्स में डाल सकते हो। फिल्टर्स में आप जैसे ही डालेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा कि क्या बेसिस में फिल्टर कर सकते हो। आप नेम्स को फिल्टर करके यहाँ ले सकते हो। ये एरर बेसिकली बोल रही है कि आपका पिवट टेबल डेटा ओवरलैप कर रहा है, मतलब इसके ऊपर मेरे को डेटा है और मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ। तो हम लोग पिवट टेबल को नीचे कट करके इसको पहले सिलेक्ट कर लेंगे और कट कर लेंगे और थोड़ी नीचे आके पेस्ट करेंगे। देखते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम लोग एक काम करते हैं, फिल्टर्स को ऊपर ले लेते हैं। अब हम लोग फिल्टर्स और टोटल ले लिए। अब देखते हैं आवेश को कितना मिला है, सारे आवेश को सिलेक्ट कर लिए, आवेश को टोटल मिला है 38,000।
अब देखते हैं कि निकिता को कितना मिला है। निकिता को 30,000 मिला है। ऐसे करके हम देख सकते हैं कि ये आपको, इसको आपको, ये इसको हम पिवट टेबल बोलते हैं। ये आपको पिवट टेबल इंसर्ट वाले टैब में टेबल्स के अंदर ग्रुप में मिलेंगे। अभी हम लोग चार्ट्स के बारे में सीखेंगे बाद में, और ये सब के बारे में मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। पेज लेआउट बेसिकली पेज ब्रेक और प्रिंट एरिया के लिए डिफाइन करता है। आप कोई भी चीज प्रिंट करेंगे तो आपको सिंपली कंट्रोल कंट्रोल और पी को एक साथ प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो प्रिंट एरिया आ जाएगा, इससे आप प्रिंट कर सकते हैं। ये आपकी फॉर्मूला फंक्शंस है, और यहाँ ये डेटा है, ये डेटाबेस टैब्स है, जिससे आप क्या कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डेटा है और आप एक्सेल में नहीं रख के उसको डेट एमएस एक्सेस में रखते हो। ये एक्सेल की एक फंक्शन है कि वो डेटाबेस से भी डेटा लेके एक्सट्रैक्ट करके यहाँ ला सकता है। ये डेटाबेस सेक्शन है, ये ऑनलाइन से डेटा एक्सट्रैक्ट करके ला सकता है। कोई भी वेब पेज से, मतलब कोई भी वेबसाइट से ये डेटा ला सकता है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल ट्यूटोरियल्स में, आने वाले ट्यूटोरियल्स में इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में सीखेंगे। रिव्यूज में स्पेल चेक कर सकते हैं। कोई भी अमाउंट आप कोई भी चीज लिखे हो, अगर इसको सिलेक्ट करके मैं स्पेल चेक करूंगा तब देखिए फूड का स्पेलिंग गलत है बोल रहा है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेम की स्पेलिंग चेंज गलत है, आप नेम की स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। ये आपकी स्पेल चेक के लिए भी काम आती है, आपको गलती कभी करने नहीं देगी एक्सेल, है ना। एक अच्छी फंक्शन। इस ये सेक्शन में आप कोई भी वर्कशीट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब कोई भी, इस वर्कशीट को आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो, इस वर्कबुक को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो। इस प्रोटेक्ट शीट का मतलब इस शीट को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। प्रोटेक्ट वर्कबुक मतलब पूरे पूरे जो एक्सेल फाइल है इसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। और अलाउ एडिट रेंज मतलब आप कोई रेंज को डिफाइन कर रहे हो, इस रेंज को डिफाइन कर रहे हो कि इसको मेरे को एडिट करना नहीं देना है, तो इस रेंज को आप सिलेक्ट करके एडिट करना नहीं दे सकते हो, मतलब चलो इसको एडिट करने नहीं देंगे। तो अगर हम लोग होम में जाते हैं तो यहाँ देखते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। देखिए ये स्टाइल से इसको, ये एक चीज छूट गया था मेरा ट्यूटोरियल में, ये है स्टाइल सेक्शन, इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। इसमें आप कोई भी चीज सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो। हाईलाइट रूल्स मतलब इस उस सेल्स को हाईलाइट करो जो ग्रेटर देन 6,000 है। देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया तो मेरे को पता चल गया कि ये 6,000 से ज्यादा है इस सेल्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन एक्सेल में है, उसको हम लोग फिल्टर सेक्शन, फिल्टर करने बोलते हैं, फिल्टर सेक्शन। अब कोई भी चीज को फिल्टर करने के लिए हम लोग कोई भी हेडर में पहले उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और उस रो को सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ, फिल्टर्स कॉलम्स में नहीं हो सकती है, रोज में हो सकती है। अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे, होम में जाएंगे और फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर करने के लिए शॉर्टकट है ऑल्ट डी एफ एफ। देखिए फिल्टर हो गया। अब कोई भी चीज आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर करने के लिए ऑल्ट डी एफ प्लस एफ। चलिए आज मैं आपको और एक ट्रिक बताता हूँ। आप जैसे ऑल्ट प्रेस करेंगे, देखिए ये चीज सेक्शन हाईलाइट हो गया। ऑल्ट का मतलब होम सेक्शन में। चलो ऑल्ट में जाते हैं। अब मैंने डी सिलेक्ट किया, डी में गया, देखिए ऑफिस, ऑल्ट और डी सिलेक्ट कर लिया, एफ, फिर एफ सिलेक्ट किया, एफ सिलेक्ट किया। अब देखिए फिल्टर हट गया। या तो आप ऐसे कर सकते हो या इस रो को सिलेक्ट करके डेटा में जाके फिल्टर लगा सकते हो, ऐसे फिल्टर लग सकती है। ये हो गया आपका फिल्टर वाला फंक्शन। अब देखते हैं सॉर्ट का क्या फंक्शन है। सॉर्ट का मतलब अरेंज करना। कोई भी डेटा को आप अरेंज करिए। देखिए आप नाम देख रहे हैं। अब मान लीजिए मेरे को ये अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, तो ए तो सबसे पहले होना चाहिए।
तो इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं? इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि आपने डेटा फिल्टर ऑलरेडी लगाया है, अब यहाँ जाएंगे, इसमें क्लिक करेंगे, इस डाउन एरो को क्लिक करेंगे और यहाँ सॉर्ट ए टू जेड करेंगे। ए टू जेड सॉर्ट जैसे ही करेंगे तो ये इस रेंज को सिलेक्ट करते ही सॉर्ट ए टू जेड करेंगे। एक्चुअली यहाँ मर्ज सेल है, अगर हाँ अगर मर्ज कोई सेल मर्ज है तो सॉर्ट नहीं होगी, तो इसको अनमर्ज कर देंगे। तो अनमर्ज करने के लिए हम लोग वापस इसमें क्लिक करके अनमर्ज कर देंगे, या तो ये कॉलम को सिलेक्ट करके टोटल को अनमर्ज कर लेंगे। ये अनमर्ज हो गई, ये भी अनमर्ज हो गई। आइए अब हम लोग सॉर्ट करके देखते हैं, सॉर्ट ए टू जेड। ओके, ये जो सारे कॉलम्स हैं ये सारे मर्ज है, इसको हम अनमर्ज कर लेते हैं। अब देखते हैं सॉर्ट करके, देखिए ये शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने के बाद आवेश, आकाश, निकिता, राम, ये सारा अल्फाबेटिकली आ गया और इसके साथ में अमाउंट्स भी मेरे अल्फाबेटिकली आ गए। जैसे कि पहले मैं आपको बोला था कि अगर फॉर्मूला में कोई एरर आ जाए तो ये वैल्यूज, फॉर्मूला में थोड़ी कोई चेंजेस आ जाए तो एरर देती है। दो तरफ की एरर होती है, या तो हैश ने मतलब वो मिल नहीं रही है, या तो वैल्यू, वैल्यू का मतलब है कहीं कुछ गलती है। अब देखते हैं किसमें क्या गलती है। ये बोल रहा है कि F1 प्लस 59, ये तो गलत है। F1 में क्या है? F1 में तो नंबर नहीं है। नंबर के साथ आप एक वो टेक्स्ट के साथ एक नंबर को कैसे जोड़ सकते हो? उसकी वैल्यू कैसे आ सकती है? वो सिर्फ कॉन्कैटिनेट में होती है, जिसमें आप सेल्स और 59 को लिख सकते हो ऐसे। बट ये जो सेल्स कमीशन है ये फॉर्मूला ऐसे नहीं है, ये एक्चुअली E1 है। सॉरी E2 हो गई ठीक, ये ऐसे ही है। तो अगले ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि डेटा एनालाइज कैसे करते हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, डेटा क्लेंजिंग कैसे करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और फॉर्मूला सीखेंगे। So hope you like this video. Do like and subscribe us in YouTube and stay tuned for the next video. Bye.